अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मक्का में तीसरा दिन है और हम दूसरे उम्रे की नियत के लिए मस्जिद आयशा आए हैं। यहाँ पे मोबाइल क्लिनिक भी खड़ी हुई थी जो हज और रमज़ान में जब रश होता है तो ये बहुत सी जगहों पे होती है खड़ी हुई। यहाँ मस्जिद आयशा के अंदर दाखिल हुए बिल्लियाँ यहाँ बहुत नज़र आती हैं और माशाल्लाह डरती भी नहीं है। ये लेडीज़ सेक्शन था, बस इतना ही यहाँ तक के लिए। और हमने यहाँ पे नमाज़ अदा की, नियत की, नफल पढ़े और फिर हम यहाँ से निकल गए हैं बाहर। फ़जर भी हमारी यहीं पे ही थी, फ़जर की नमाज़ हमने यहाँ पढ़ी थी। ये है मस्जिद आयशा का बैक साइड के एरिया। यहाँ वॉशरूम्स वगैरह हैं और छोटा सा पार्क भी बना हुआ है। यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ नज़र आएगा हरम एंड हेयर और हरम स्टार्ट्स हेयर। ये हुदूद है हरम की जो यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर यहाँ से आप थोड़ा सा आगे की तरफ चल के नमाज या नफल अदा करेंगे तो वो ऐसा ही है कि आप हरम में बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। ये है पूरा एरिया मस्जिद आयशा का। यहाँ बैक साइड पे बहुत सी ख़वातीन सामान लेके बैठी होती हैं। यहाँ पे एहराम भी मिल जाता है और बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी यहाँ पे सेल कर रही होती हैं। बस और फिर अब हम अपने उम्रे की तरफ निकल गए हैं। तो यहाँ ये कुछ मक्का में बहुत जगहों पे इस तरह से खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं और हम पहुँच गए हैं हरम के पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा उम्र अदा करने के लिए हम हरम में जा रहे हैं। यहाँ से हम एंटर होंगे तो अगर आप देखें यहीं से ही खाने काबा नज़र आना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि सब ने ही सुना होगा कि खाने काबा पे पहली नज़र जब पड़े तो वो उस टाइम जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो मेरे साथ जो भी होता है, अब जब मैं जा रही होती हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे साथ जो हो उसको भी यही बोलूँ कि नज़रें नीचे ही करके चलें, ताकि हम जब पहली दफ़ा देखें, यहाँ से भी देखें नज़र आ रहा है साफ़, पहली दफ़ा जब हम देखें खाने काबा तो हम सुकून से दुआ कर सकें। ये नहीं हो कि हम चल रहे हैं और हम भूल जाएंगे हमें क्या दुआ करनी है। इसलिए कोशिश ये करेंगे जब तक इस जगह तक ना पहुंच जाए कि जहां से खाने काबा नज़र आए, नज़रें नीचे ही रखें। चाहे वो पहला उम्रा हो या दूसरा उम्रा हो, दुआ कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो ज़रूर सबकी दुआएं कबूल करेंगे। तवाफ़ कंप्लीट हो चुके हैं और उम्रे की और तवाफ़ की मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी डाली है पहले, वो भी मैं यहाँ पिन कर दूँगी। और बस ये मंज़र है कि जो दिल नहीं चाहती यहाँ से नज़र हटाने के लिए, लेकिन हमें सही की तरफ भी जाना है, सही करना है। तो यहाँ से सही का रास्ता इस तरफ जो पहला हमें कट नज़र आता है, यहाँ से अगर हम अंदर जाएंगे तो हम एक्चुअल उसी जगह पहुँचेंगे जहाँ पे सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ रियल में नज़र आ रही होती है हमें। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इतने हाजी फर्स्ट फ्लोर पे भेज रहे थे तो हम भी यहाँ से फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ ही जा रहे हैं। पहले हम कंफ्यूज थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी कभी नहीं गई हूँ फ़र्स्ट फ्लोर पे, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा रास्ता है जाने का। लेकिन वहाँ पे पुलिस और ये जो स्वीपर्स होते हैं इनसे आप पूछ सकते हैं तो ये बता देते हैं। मैंने उनसे कंफर्म किया तो हमें फिर कंफर्म हुआ कि हम सही की तरफ ही जा रहे हैं। फिर थी ये पहली एक्सेलरेटर और फिर दूसरी और फिर तीसरी। इस पे हमें चोट भी लग गई थी क्योंकि रश की वजह से आगे वाले चल नहीं रहे थे, तो जहाँ पे एंड होती है वहाँ से हमारे पैर छल गए थे। और फिर हम फाइनली तीसरी को क्रॉस किया तो हम पहुँच गए हैं सही की जगह पे। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितना फुल हुआ हुआ है। तो ग्राउंड फ्लोर तो ऑब्वियसली फुल होगा ही जो उन्होंने बंद किया है। ये है सफ़ा की जगह जहाँ पे सफ़ा पहाड़ी है, उसको गोल दायरा बना के खोला हुआ है। यहाँ पे झांकने की अब इजाज़त नहीं थी, बंद किया हुआ था। लेकिन मैंने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट की कि ये मुझे वीडियो चाहिए, तो उन्होंने ख़ुद मुझे ये वीडियो बना के दी। माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव यहाँ पे सब पुलिस वाले हैं। और हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना उम्रा कंप्लीट कर चुके हैं, बाल भी काट लिए हैं और हम इस जगह से बाहर निकले हैं। सामने ही पहाड़ देखें कितने अच्छे लगते हैं। ये बैक साइड का एरिया है जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। रश ऊपर भी आ रहा है यहाँ से, पता नहीं क्यों। ये सामने आपको दो गार से नज़र आ रहे हैं, ये रोड है। मक्का में ऐसी बहुत रोडें हैं। हम वहाँ से नीचे उतरे तो हम भटक गए थे, हमें कहाँ जाना है। यहाँ चढ़े तो कोई रास्ता नहीं था, पर हमें एक ये रास्ता नज़र आया। बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ चल दिए थे क्योंकि यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं जा रहा था। हमें एक स्वीपर ने कहा था कि मेंस टॉयलेट से जाएं, लेकिन हमें वो सही नहीं लगा और हम इतना लंबा रास्ता करके भी वहीं मेंस टॉयलेट में ही निकले थे। यही है रास्ता सिर्फ यहाँ से बाहर जाने के लिए बैक साइड से। और फिर इस गेट को देख के हमें उम्मीद की किरण आ गई कि हम सही रास्ते पे ही निकले हैं।
यहाँ से आके वो फिर सेम रास्ता है जहाँ पे हम नॉर्मली नीचे वाले एरिया से सही करके निकलते हैं, वहीं से हम बाहर आ गए थे और हम पहुँचे हैं क्लॉक टावर। ये है एक्चुअल क्लॉक टावर का मॉल। यहाँ हम कुछ खाने पीने या शॉपिंग के लिए नहीं आए थे, यहाँ सिर्फ मनी एक्सचेंज के लिए आए हैं, क्योंकि खाने काबा के करीब हरम में सिर्फ एक शायद यही है मनी एक्सचेंज का जो हमें मिला था। तो बस यहीं से मनी एक्सचेंज करवाया और हम निकल गए थे। लेकिन यहाँ पे ये MOI 911 एमरजेंसी कॉल, यहाँ बहुत कबूतर हुआ करते थे, जिसे हम कह सकते हैं कबूतर पॉइंट, पर अभी यहाँ पे सब हटाया हुआ है बेचने वालों को रश की वजह से। और बस ये कुछ आखिरी लम्हात हैं आज के हमारे इस जगह पे, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें फिर दोबारा बुलाएंगे जल्द ही। और बस हम होटल आ गए थे क्योंकि हमारा चेकआउट है, हमने ज़ोहर भी नहीं पड़ी थी हरम में। हमारे टैक्सी में लोड हो चुके हैं और यहाँ पे बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़ टू होटल। अच्छा होटल है, याद आएगा। और यहाँ पहुँच गए हैं मक्का स्टेशन। ये क्लॉक टावर मक्का में हर जगह से नज़र आता है। पूरा स्टेशन खाली है बाहर से। यहाँ लिखा था रमज़ान मुबारक, जो रात में बहुत क्यूट लगता होगा। बाहर खाली और अंदर का माहौल देखिए, रश। और ये हमारी ट्रेन है, जो हमारे कोच नंबर था 26, बिल्कुल एंड में बहुत लंबा चलना पड़ा। मक्का को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए हरमीन ट्रेन में पहुंच गए। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि 2 ट्रेन कैसे जॉइंट हुई भी होती है। और ये हमारी सीट्स हैं और अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय मक्का एंड वेलकम टू मदीना। ये मदीना स्टेशन है, यहाँ से हमारी ट्रेन स्लो हो गई थी, बस पहुँचने ही वाले थे और पहुँच चुके हैं। मदीना स्टेशन पे हैं और हमें होटल पहुँचते पहुँचते तकरीबन 7:30-8 बज गए थे। और ये हमारे होटल से था व्यू, बिल्कुल सामने ही रोज़ा रसूल नज़र आ रहा था। आते ही सबसे पहले तो यहीं से हमने सलाम पेश किया था और उसके बाद था इशा का टाइम, तो बस हम फिर जल्दी जल्दी से फ़्रेश होके इशा की नमाज के लिए आ गए थे। इशा की नमाज और तरावी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिद में पढ़ी। और ये है एक जगह जो बिल्कुल मस्जिद नबवी के साइड में आपको साथ ही नज़र आएगी। ये है एक शेल्टर जिसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ पे बैठा करते थे। जो उनकी बैत लेने आते थे वो इस जगह पे मौजूद होते थे। वक्त के साथ साथ इसकी तामीरात बदलती गई हैं, जो कि अब पार्क की सूरत में बना दिया गया है, बिल्कुल मस्जिद नबवी के पास। आज का दिन हमारा यही इख्तिताम होता है, कुछ सामान लेके, और फिर अब मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।